अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को SIR के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे, किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर वोट चोरी भाजपा को नहीं करने देंगे। जेडीयू के जो सांसद है संजय झा, एक प्रमुख नेता है जेडीयू के, वो ये कह रहे हैं कि SIR कोई मुद्दा था ही नहीं बिहार में। SIR का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी तमाम पिक्चर से गायब हैं, सिर्फ मुद्दा बनाने आए थे, अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई नारा भी लग रहा है अब की बार NDA सरकार। सबसे पहले तो मैं साफ कह दूंगा, अच्छे कैमरामैन भेजना। खूबसूरत आदमी है राहुल गांधी, जो गायब है ना, कल गरजेंगे तुम्हारी छाती पर चढ़कर बिहार की पवित्र धरती पर। फोटो खिंचवा लेना, तो ये आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी कि राहुल गांधी गायब है। रही दूसरी बात, आपने कही है कि आपकी बार NDA सरकार, तो जब पुराने पोस्टर पड़े हो, दीवार हो, भाषण देख लेना प्रधानमंत्री जी का, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अगली बार नीतीश सरकार, ये बदल के अब की बार NDA सरकार। और आप जेडीयू के हो, आपके नेता को जिस तरह से हाशिए पे डाला जा रहा है, क्या आप बदल गए हो? अब नहीं रहे नीतीश बाबू के साथ, वही आपके साथ हुआ जो आपके पुराने अध्यक्षों का हुआ था, गए बीजेपी के तरफ। मुझे तो अब शक होने लगा है। सर, इसके अलावा आज महागठबंधन तमाम अपने जो है जो खाका है, बिहार का विजन डॉक्यूमेंट जो महागठबंधन का है, वो आज रिलीज करने वाले हैं। किस तरीके से बिहार की स्वाभिमान, बिहार की स्वायत्ता, बिहार के रोजगार, आम आदमी के घर में दोनों वक्त का भोजन, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार देने के लिए आज हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कहेंगे वो करेंगे, इंतजार करें। सर, आखिरी सवाल सर, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे कब्जा करना चाहती है, जमीनें हड़पना चाहते हैं। यहाँ तक कहा कि जो अमित शाह जो है वो एक अनाकोंडा की तरह है, जो इसको निगलना चाहते हैं। अब्दाली तक से उनकी तुलना करी, जो उनके क्रियाकलाप है। देखिए, मैं राजनीति में संसदीय भाषा का पक्षधर हूं। मैं जानता हूं कि पूरे देश में जिस तरह कार्यालय बने हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये बात हो रही है, संभवतः अंदाजन मैं कह रहा हूं, जो नया कार्यालय बन रहा है, इतना पैसा आज तक हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं था कि इस तरह 7 सितारा सुविधाओं वाले दिल्ली में और पूरे देश के हर जिले में, प्रदेशों में कार्यालय सिर्फ 11 साल में बना सके। सवाल तो उठता है, सवाल तो उठेगा। तो मैं साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वसनीय पार्टी है। जो नारा है इसका, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं।